नीतीश कुमार जी का 7 निश्चय पार्ट 2 का घोषणा हो चुका है, लेकिन हम आज आपको 2015 विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए 7 निश्चय पार्ट 1 की असली सच्चाई बताएंगे कि उन 7 वादों में से कितने को पूरा किया गया और कितनों के सहारे सिर्फ और सिर्फ जनता को ठगा गया। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस वीडियो में हम नीतीश कुमार के पुराने वादों की सच्चाई बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम किसी दूसरे का प्रचार कर रहे हैं। हम सिर्फ अपनी सरकार द्वारा किए गए वादों की सच्चाई आपके बीच लाने का प्रयास कर रहे हैं। 7 निश्चय योजना से जुड़ा यह पहला वीडियो है और इसमें हम नीतीश जी के आर्थिक हल, युवाओं को बल वाली योजना को बताएंगे कि ये वादा और योजना कितना हकीकत था और कितना छलावा। इसके बाद आगे और 6 वीडियोस आएंगे और हर एक वीडियो के माध्यम से उनके एक वादे की सच्चाई हम बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। नीतीश जी ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान 7 वादा किया था, जिसे 7 निश्चय योजना बोला जाता है। आज इसमें से सबसे पहला योजना आर्थिक हल, युवाओं को बल की बात करेंगे। जब आर्थिक बल, युवाओं को हल योजना को लाया गया था, तब इसका अनुमानित खर्च लगभग 49,800 करोड़ रुपया बताया गया था। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इसके बारे में बताया था। उन्होंने यह ट्वीट 1 सितंबर 2015 को किया था। आज जानेंगे कि 5 साल बाद यह योजना कहां तक पहुंचा है। आर्थिक हल, युवाओं को बल के अंतर्गत 3 योजनाएं आती हैं। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, कुशल युवा कार्यक्रम। हम बात करने वाले हैं सबसे पहले मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के बारे में। इस योजना के तहत 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को रोजगार तलाशने के दौरान सहायता के तौर पर 1,000 रुपये प्रति माह की दर से स्वयं भत्ता 2 वर्षों के लिए दी जाती है। यह भत्ता अधिकतम 2 वर्षों तक देने का प्रावधान है। बेरोजगारी भत्ता का लाभ लेने के लिए युवाओं को कुशल युवा प्रोग्राम में 3 महीने की बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग एवं भाषा संवाद का प्रशिक्षण लेना जरूरी है। यह योजना उन छात्रों के लिए है जो 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ चुके हों और रोजगार की तलाश में हो। वहीं अगर किसी भी छात्र को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड या अन्य किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ मिल रहा हो तो वो इसके लिए अवैध हो जाता है। अब आते हैं कि इस योजना का लाभ कितने छात्रों को मिल पाया और कितने छात्रों तक इस योजना को पहुंचाने की तैयारी थी। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 को हुई थी। उस समय यह आकलन हुआ था कि राज्य भर में आने वाले 5 साल में लगभग 1,37,00,000 छात्र 12वीं पास करेंगे। अगर इसमें से आधे को भी यह भत्ता दिया जाए तो उनकी संख्या लगभग 68 लाख हो जाएगी। मतलब कि हर साल लगभग 14 लाख छात्रों को इसका लाभ दिया जाना था। अब आगे जो बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुन लीजिएगा। जिस योजना के अंतर्गत हर साल लगभग 14 लाख छात्रों को बेरोजगारी भत्ता देना था, उस योजना का लाभ 4 सालों में सिर्फ और सिर्फ 4,50,000 छात्रों को ही मिल पाया है। एक बार और बोल रहा हूं, 4,50,000 छात्रों को 4 साल में, मतलब कि हर साल सिर्फ और सिर्फ 1,15,000 से भी कम छात्रों को इसका लाभ मिल पाया है। अब नीतीश जी अगर इसका जवाब दे देते तो फिर क्या ही बात थी। अब आगे सुनिए, युवाओं को 1,000 रुपया प्रति महीना 2 साल तक अगर सरकार दे भी देती है तो क्या फायदा। 2 साल के बाद जब रोजगार नहीं मिलेगा उसके बाद वह युवा क्या करेगा। अब जब रोजगार की बात हो रही है तो आपको पिछले कुछ समय से मचे एसएससी एग्जाम वाले बवाल की कहानी सुना देते हैं। 2014 में इंटर पास छात्रों के लिए 13,120 पदों पर भर्ती निकाली गई। अब आगे ध्यान से सुनिएगा। इसकी प्रारंभिक परीक्षा दिसंबर 2018 में कराई गई, मतलब कि 4 साल बाद। रिजल्ट 2020 के शुरुआत में निकाली गई। अब मुख्य परीक्षा अक्टूबर 2020 में प्रस्तावित है। अब आप ध्यान दीजिए, भर्ती निकाला गया 2014 में। 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव था। प्रारंभिक परीक्षा हुई 2018 के दिसंबर में। 2019 में लोकसभा का चुनाव था। अब मुख्य परीक्षा अक्टूबर 2020 में प्रस्तावित है और इसी समय बिहार विधानसभा चुनाव है। यानी कि एक ही भर्ती से 3 चुनाव निकाल लिए गए और अभी भी नियुक्ति का कोई ठिकाना नहीं है। अब सरकार स्वास्थ्य विभाग में 12,000 से अधिक पदों पर भर्ती का ऐलान कर चुकी है।
अब आप अपने हिसाब से समय का अंदाजा लगा लीजिए कि कब तक यह भर्ती पूर्ण हो सकती है। अब आते हैं दूसरी योजना स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर। इस योजना के अंतर्गत सरकार छात्रों को पढ़ने के लिए लोन मुहैया कराती है। इस लोन की खास बात है कि इसमें गारंटर खुद राज्य सरकार होती है। इस योजना में दलालों की घुसपैठ किस हद तक है, इसका अनुमान सिर्फ इससे लगा लीजिए कि करोड़ों रुपए के हड़प की बातें सामने आ चुकी हैं। इस घपले के बारे में दैनिक भास्कर ने लिखा था कि बिहार सरकार की बहुप्रचारित महत्वाकांक्षी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को यूनिवर्सिटी या दूसरी शैक्षिक संस्थानों ने कमीशन एजेंटों मतलब कि दलालों ने कमाई का जरिया बना लिया है। इस कार्ड से 4 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण पाने वाले छात्रों को फंसाकर ऐसी यूनिवर्सिटी या संस्थानों में भी एडमिशन कराया गया जहां न तो तय माने का इंफ्रास्ट्रक्चर है, न ही एडमिशन की पारदर्शी प्रक्रिया। तय सीट से ज्यादा संख्या में एडमिशन हुआ। जांच में ऐसे 4100 छात्रों का पता चला है जो सरकार से लोन लेकर दलालों के चंगुल में फंसे हैं। सरकार ने इन छात्रों के नाम पर यूनिवर्सिटी को करीब 3 करोड़ रुपए दिए हैं, मगर जब बात खुली तो सरकार ने इन छात्रों की फीस की अगली किस्त रोक दी है। इस तरह इन 4100 छात्रों का भविष्य बीच में ही लटक गया है। मुझे यहाँ एक बड़ा प्रसिद्ध कहावत याद आ रहा है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। वैसे घोटालों और धांधली का हमारा शानदार इतिहास रहा है। शायद ही हमारा कोई ऐसा योजना हो जिसमें घोटाला ना हुआ हो, चाहे वो स्टेडियम घोटाला हो, चाहे सृजन, चाहे वो चारा घोटाला हो, चाहे अलकतरा, चाहे वो शौचालय घोटाला हो, चाहे गर्भाशय घोटाला। घोटाला पहले भी होता था, आज भी हो रहा है। अब आते हैं कुशल युवा कार्यक्रम पर। कुशल युवा प्रोग्राम के तहत छात्रों को कम्युनिकेशन स्किल्स, कंप्यूटर की बेसिक शिक्षा और सॉफ्ट स्किल्स का प्रशिक्षण दिया जाता है। केवाईपी यानी कि कुशल युवा प्रोग्राम को अक्टूबर 2016 में लॉन्च किया गया था। करीब 3 साल पुरानी केवाईपी योजना युवाओं के बीच आज काफी लोकप्रिय हो चुकी है। छात्र को केवाईपी का फायदा उठाने के लिए 1000 रुपए जमा करना होता है, लेकिन यह पैसा केवाईपी कोर्स खत्म होने के बाद फिर उसे वापस कर दिया जाता है। राज्य सरकार की वेबसाइट पर जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार 8 जुलाई 2017 तक कुल पंजीकृत छात्रों की संख्या 1,12,000 को पार कर चुकी थी। वेबसाइट पर लिखा गया है कि फिलहाल यह योजना बिहार के कुल 494 ब्लॉक अर्थात प्रखंडों तक पहुंच चुका है। वहीं इसकी पहुंच सभी जिलों तक है। हमने आपको केवल इस योजना के बारे में बताया है। हम इसके लिए माफी चाहेंगे कि इस योजना की जमीनी हकीकत क्या है उसे हम आपके सामने नहीं ला पाए, लेकिन हम बहुत जल्द जमीन पर यह योजना कितना प्रभावी है उसके बारे में रिपोर्ट देंगे। फिलहाल आपके ब्लॉक और जिले में इस योजना का क्या हाल है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को जमकर शेयर कीजिए तथा नीतीश जी से सवाल पूछिए कि कब तक केवल चुनावी भर्ती चलता रहेगा। बाकी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।